आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चीन के लिए आज के समय में सबसे बड़ा डर है हिंद महासागर को लेकर। हिंद महासागर में कई बिलियंस ऑफ डॉलर का खजाना है। भारत और चीन के बीच इस मुद्दे को लेकर हमेशा से एक तरह की लड़ाई चली आ रही है। चीन को हमेशा से एक ही डर है कि कहीं भारत इस पहाड़ पर माइनिंग स्टार्ट ना कर दे। यह एक तरह का कोबाल्ट वॉर है। मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक पर आपको बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या समुद्र के अंदर छुपे खजाने पर भारत को मिलेगा अधिकार? आइए हम इस वीडियो में सारी बातें क्लियर करते हैं। ये जो आपके सामने है, इसका नाम है कोबाल्ट। इसका कलर नीला होता है। आपने इसके बारे में सुना तो जरूर होगा, मगर क्या आपको इसके उपयोग के बारे में पता है? जब हम बैटरीज की बात करते हैं, चाहे वह मोबाइल की हो या इलेक्ट्रिक वाहन की, तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आती है, वह है लिथियम। मगर बैटरी बनाने के लिए लिथियम के साथ साथ कोबाल्ट की आवश्यकता भी होती है। कोबाल्ट का उपयोग कोबाल्ट स्टील, ईवी बैटरीज, फोन बैटरीज, जेट इंजन, मैग्नेट्स, इन सबको बनाने में किया जाता है। ये एक बहुत ही रियल मिनरल है और ये दुनिया की बहुत ही कम जगह पर मिलता है। हिंद महासागर में जो पानी के अंदर पहाड़ है, अगर ये इंडिया को मिल जाता है तो इंडिया की लॉटरी लग जाएगी, लेकिन उसके लिए वहां पर पहुंचना है और वहां जाने की अनुमति मिलना एक चिंता का विषय है। हिंद महासागर में कोबाल्ट के बड़े भंडार की संभावना के चलते इंडिया ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। भारत ने कोबाल्ट की खोज के लिए कुछ समय पहले जमैका स्थित अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ISA को आवेदन दिया था, लेकिन यह पड़ोसी देश श्रीलंका के चलते अटक गया है। श्रीलंका ने अपने महाद्वीपीय शेल्फ का विस्तार करने की मांग की थी, जो उसकी अपनी क्षेत्रीय जल सीमा को समुद्र के नीचे कोबाल्ट के पहाड़ तक ले जाएगा, जिसे भारत हासिल करना चाहता है। मामला इतना ही नहीं है, बीजिंग की नजर भी इस धातु पर है और उसके सर्वेक्षण पोत भारत के पास हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार पहुंच रहे हैं। हाल ही में एक चीनी सर्वेक्षण पोत ने इंडोनेशियाई जल क्षेत्र से गुजरने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये सारे संकेत साफ बता रहे हैं कि हिंद महासागर में कोबाल्ट खोजने को लेकर होड़ चल रही है। भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक भारत में शून्य उत्सर्जन हो, और भविष्य की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ तेजी से जा रहा है। ऐसे में यह धातु उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। समुद्र में कोबाल्ट खोजने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती है। भारत ने 18 जनवरी 2024 को अथॉरिटी के सामने आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन में हिंद महासागर के निकितिन सीमाउंट में कोबाल्ट से समृद्ध फेरोमैंगनीज क्रस्ट की खोज करने की मंजूरी मांगी है। आवेदन को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अर्थ सिस्टम साइंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ESO ने प्रस्तुत किया था। आवेदन में मध्य हिंद महासागर के कुल 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अन्वेषण की अनुमति मांगी गई है, जो 150 ब्लॉकों में विभाजित है। इनमें से प्रत्येक ब्लॉक का क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर से कम है। ये ब्लॉक 6 समूहों में व्यवस्थित किए गए हैं। निकिटिन सीमाउंट मालदीव के पूर्व में स्थित है और भारतीय तट से लगभग 1350 मील की दूरी पर है। भारत ने अपने आवेदन की समीक्षा के लिए प्राधिकरण को पहले ही 5 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान कर दिया था। इसके साथ ही ESO ने 5 साल के लिए एक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया है। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये कोबाल्ट का खजाना किस देश को मिलता है। अगर आगे कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे।